नमस्कार, मैं पूनम जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। आइए अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI की लीगल टीम ने इंदौर पुलिस को दिया धन्यवाद। कमिश्नर हरिनारायण मिश्र से कमिश्नर कार्यालय में की मुलाकात। दरअसल इंदौर पुलिस को कुछ महीने पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। ऑनलाइन ठगी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ कर करोड़ों रुपए की अमेरिकन नागरिक से ठगी का मामला हुआ था खुलासा। इंदौर पुलिस ने अमेरिकन पुलिस FBI से संपर्क कर कई नागरिकों के पैसे वापस दिलवाए और ऑनलाइन फ्रॉड ग्रुप पर बड़ी कार्यवाही की थी। पूरे मामले को लेकर इंदौर पुलिस और FBI के बीच लगातार चलता रहा था संपर्क। इंदौर पुलिस के बेहतर कार्यों को लेकर FBI के लीगल अधिकारी पहुंचे इंदौर। पुलिस कमिश्नर के साथ करीब 1 घंटे तक FBI के लीगल हेड ने चर्चा ऑनलाइन की। ऑनलाइन ठगी के इन्वेस्टिगेशन को लेकर चर्चा चली। इंदौर पुलिस को उन्होंने धन्यवाद दिया। BBC एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। और किस तरह की चर्चा हुई? हम जानते हैं कि साइबर क्राइम को लेके इंदौर पुलिस ने लगातार कड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले वर्ष एक शिकायत आई थी जिसमें पाया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है, और जब उससे पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि वो सारी की सारी जो ठगी थी एक ऐसे गिरोह के द्वारा की जा रही थी जो दूर देशों में बैठे बहुत सारे लोगों को शिकार बना रहे थे, और उसमें बुजुर्ग ज़्यादा थे। उसमें दूसरों देशों के जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं उसके आधार पर वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करके और उन्हें अपने एक्सेंट से और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वो भरोसा दिला देते थे कि वो वहीं के स्थानीय तौर पर कॉल कर रहे हैं, और इसके बाद वो सामने वालों को ठग लेते थे। इसमें कॉल स्पूफिंग का भी सहारा लेते थे, जिसके कारण जो भी लोग थे जिनको टारगेट करते थे उनको अपने मोबाइल पे स्थानीय नंबर दिखते थे। तो इस पूरे गैंग को इंदौर पुलिस ने खुलासा किया था, और इसमें बहुत सारे जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, वो US से थे, और वहाँ पर उन लोगों के द्वारा इसमें आरोपियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। उसी के बारे में अभी एक बैठक थी, उसी के बारे में उससे जुड़े हुए मुद्दों पर इनकी टीम ने मुख्य तौर पर पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को इसमें बधाई भी दी इस गिरोह को पकड़ने के लिए। इसमें खास बात ये थी कि इस पूरे मामले में कोई ऐसा शिकायत करता नहीं था कि कोई वहाँ से US से किसी ने शिकायत की हो। इसमें खास बात यह थी कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस ने खुद इस गिरोह का पता लगाया और उनके पूरे सारे आरोपियों को पकड़ा। समय समय पर पुलिस इस तरह के जो आपराधिक गिरोह हैं, आपराधिक जो वारदातें हैं, उस पर लगातार नज़र रखी जाती है और सूचना आने पर पुलिस कार्रवाई करती है। वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ, और इस पूरे घटनाक्रम से वहाँ की जो संबंधित टीम थी, वहाँ के स्थानीय लोगों से जो टीम आई थी, इनकी बात हुई थी, और उस बारे में कुछ जानकारियाँ देने के लिए और साथ ही स्थानीय पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देने के लिए लोग आए थे। किस तरह के दस्तावेज हैं FBI की टीम? नहीं, ये पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस जांच कर रही है। यहाँ के जो कानून है, यहाँ पर जहाँ अपराध हुआ है, वहाँ के जो स्थानीय नियम कानून और जो धाराएं हैं, उन्हीं के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होगी। यहीं की पुलिस करेगी, और हम लोगों ने स्यो मोटो इस पूरे अपराध को पकड़ा भी है, तो उन्हें इस पुलिस पर पूरा भरोसा भी है। उन्हें उसकी कभी आवश्यकता भी नहीं बताई, और मुख्य तौर पर पुलिस जो है जो भी है एक विधिसम्मत तरीके से इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में FBI ने कितनी आर्थिक नुकसान वहाँ के उसमें अलग अलग लोगों से है, चूँकि एक राज्यों में नहीं कई राज्यों में फैले हुए लोग हैं, और उनके आर्थिक खाते तो थे मुख्य तौर पर जो बुजुर्ग थे, और बुजुर्गों के जो बचत है, हम जानते हैं कि जो सोशल डेमोग्राफी है कई देशों में अलग है, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग जो यहाँ अकेले रहते हैं, तो ऐसे में हो सकता है उनका तकनीकी ज्ञान भी उतना बेहतर न हो। ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठा करके अपराधियों ने अपराध को किया था। तो मुख्य तौर पर उनकी जो बचत है और पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं जो खाते में रहते थे, उनको इन्होंने निशाना बनाया। ये आए थे जो FBI के, कौन अधिकारी है, किस तरह के हैं? वहाँ से अधिकारी और मुख्य तौर पर वहाँ के जो लीगल विंग है, लीगल फील्ड देखने वाले अधिकारी थे। उसमें कुछ बातें हैं इन्वेस्टिगेशन पे जिन्हें अभी साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन सामान्य तौर पर उसके बारे में जुड़े हुई, चूँकि अपराधियों को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें असली अंजाम तक पहुँचाना, उन्हें एक जो हमारे आपराधिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके दायरे में उन्हें सज़ा दिलवाना, यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। और मुख्य तौर पर उसमें इन्वेस्टिगेशन से जुड़े जो मुद्दे थे उसके बारे में कुछ बात हुई। संख्या कुछ बताई हो, कितने लोगों का संग वहाँ पर फ्रॉड हुआ है,
और कितने लोगों के वहाँ ऊपर वहाँ बैन है? वहाँ पर काफ़ी कई लोगों के साथ, दर्जनों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी और उसके आधार पर पुलिस ने किया। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि यहाँ की पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा, उसके मॉडस ऑपरेंडी को पकड़ा और साथ ही साथ पकड़ने के साथ साथ इसमें उन लोगों की कुछ, चूँकि हमारे पास कोई यूएस से या वहाँ से कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, इस गिरोह का जब देखा गया, इसका मॉडस ऑपरेंडी देखा गया तो पता चला कि ये दूर देशों में